नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस बल के लिए 1200 से अधिक अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेड़े में आधुनिक सुविधाओं से लैस कारें और पेट्रोलिंग बाइक है शामिल। दक्षिण मुंबई के बेलासिस फ्लाईओवर का हुआ उद्घाटन। सीएम फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ इस पुल का किया उद्घाटन। मौके पर महापौर रितु तावड़े भी रही मौजूद। अजित पवार के निधन के बाद रोहित पवार ने खोला मोर्चा। स्थानीय लोगों के साथ बारामती थाने पहुंचे रोहित पवार। मामले की गंभीर और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए रोहित पवार। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना ने वीएसआर कंपनी का प्लेन इस्तेमाल न करने का लिया निर्णय। वीएसआर कंपनी के रियर जेट एयरक्राफ्ट क्रैश में अजित पवार का हुआ था निधन। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना पर जताई आपत्ति। कहा, शिवाजी महाराज इस मिट्टी के हैं आराध्य देव। उनकी तुलना ऐसे शासक से नहीं की जा सकती जिसका इतिहास रहा हो विवादास्पद। मेधा सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत को मिली राहत। टॉयलेट घोटाले को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है मामला। किरीट सोमैया ने कहा, हाईकोर्ट में करेंगे अपील। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को होने वाले चुनाव में महाराष्ट्र पर टिकी है सभी की निगाह है। राज्य की 7 सीटों में से 6 पर सत्ताधारी महायुति यानी एनडीए की जीत लगभग मानी जा रही है तय। मालेगांव महानगर पालिका ऑफिस में नमाज पढ़ने को लेकर गहराया विवाद। पुलिस ने 7 लोगों पर केस किया दर्ज। सरकारी कार्यालय में नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य सरकार के 2 मंत्रियों को लगाई कड़ी फटकार। रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले और आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके द्वारा दिए गए स्पष्ट जवाबों पर अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। होली पर नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। वेस्टर्न रेलवे ने की दादर नई दिल्ली के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। मुंबई पुलिस ने 13 बड़ी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को किया भंडाफोड़। 4 वर्षों में 6,738 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त कर 5,500 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की बड़ी मुश्किलें। मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग बटकों से यौन शोषण की हुई पुष्टि। स्वामी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना तय। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। सीजेआई ने बिना शर्त माफी को ठुकराते हुए दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बन गए हैं पति पत्नी। सूत्रों के अनुसार पारंपरिक रस्मों और परिवारों की मौजूदगी में शादी समारोह बेहद सादगी और भव्यता के साथ किया गया आयोजित। दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में बिजली की लटकती तारों को किया जाएगा अंडरग्राउंड। सीएम रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने टाउन हॉल से योजना को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत नेपाल सीमा पर लेट्टी बॉर्डर पर एसएसबी कैंप का किया उद्घाटन। इस दौरान अमित शाह ने घुसपैठियों पर दिया बड़ा बयान। कहा, हम एक एक घुसपैठियों को भारत की भूमि से चुन चुन कर बाहर भेजने का करेंगे काम। पटना में पैसे के विवाद के चलते अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली। सब्जी विक्रेता सोनू की मौके पर ही हुई मौत, जबकि उसका भाई आकाश गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सीबीएसई ने रद्द की मान्यता। वेतन कटौती और शिक्षकों के उत्पीड़न के आरोपों के बाद हुई कार्रवाई से करीब 400 छात्रों का भविष्य हुआ प्रभावित। तेलंगाना में टमाटर की कीमत 2 रुपए प्रति किलो से नीचे गिरने के कारण किसान है हताश। लागत न निकलने से नाराज किसानों ने विरोध स्वरूप ट्रॉलियों में भरकर मुफ्त में बांट दिए टमाटर। केरल हाईकोर्ट से फिल्म द केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने फिल्म पर लगाई अंतरिम रोक। सीबीएफसी को पिटिशनर की बात पर विचार करने और अगले 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेने का दिया निर्देश।
राजस्थान के दौसा जिले में 6 साल पुराना टिल्लू उर्फ प्रिंस हत्याकांड चर्चा में। हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 रिश्तेदारों की निशानदेही पर शव की बरामदगी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे की जा रही है खुदाई। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार देने के मुद्दे पर हुई व्यापक चर्चा। तेलंगाना सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन स्ट्रक्चर में किया बड़ा बदलाव। राज्य में वरिष्ठ सरकारी इंजीनियरों को 7 लाख रुपए और सफाई कर्मचारियों को 2 लाख रुपए तक का मिलेगा मासिक वेतन। यूपी के फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 3 सगे भाइयों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हादसों के कारणों की जांच शुरू। पीएम मोदी ने यरूशलेम के याद वाशे में श्रद्धांजलि की अर्पित। होलोकॉस्ट लाखों यहूदियों की याद में किया गया स्थापित, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर यहूदी विरोधी नीति का हुए थे शिकार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।